हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल बायोलॉजी जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के अगले वीडियो को लेकर आपके सामने। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का हम बात कर रहे थे। आज हमारा सेकेंड पैराग्राफ है उसी चैप्टर में। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जिक्र करेंगे, ह्यूमन में नहीं। एक जनरल सा व्यू लिया गया है कि डिफरेंट एनिमल्स जो हमारे एनिमल किंगडम में हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। तो सबसे पहली बात आती है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हैबिटेट, वो एनिमल किस जगह पर रहता है, ज़मीन पर या पानी में। और दूसरी बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सिंगल सेल एनिमल है, मल्टी सेलर एनिमल है, और मल्टी सेलर एनिमल में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी पॉइंट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसी सीरीज में हम बात करें जो सबसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे स्पॉन्जेस की बात करें, सीलेंट्रेट्स की बात करें, फ्लैट वर्म्स की बात करें, यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज जनरल बॉडी सरफेस। जो बॉडी सरफेस की सेल्स होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के रास्ते ऑक्सीजन को लेती हैं और CO2 निकाल देती हैं, यानी वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएगा बॉडी सरफेस। थोड़ा और डेवलप करिए आप, इससे आगे बढ़ेंगे तो अर्थवॉर्म नाम का एक एनिमल है, फाइलम एनलिडा। यहाँ का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मॉइस्ट क्यूटिकल। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, मॉइस्ट क्यूटिकल इज स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। मॉइस्ट क्यूटिकल होने का बेनिफिट ये मिलता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो पहले मॉइस्ट सरफेस ऑफ क्यूटिकल पर डिसॉल्व हो जाती है, और हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं अर्थवॉर्म में वो सीधे एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज नहीं करती। वो गैसेस एक्सचेंज तो करेंगी, लेकिन कैसे? वो ऑक्सीजन जो मॉइस्ट क्यूटिकल में डिसॉल्व है। यस, वो जो बॉडी सरफेस की सेल्स है, क्यूटेनियस जिसे आप कह सकते थे, स्किन, तो जो बॉडी सरफेस की सेल्स है वो अपनी CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेंगी, वो मॉइस्ट क्यूटिकल में रिलीज करेंगी। तो दोनों में डिफरेंस है। जहां आपने बॉडी सरफेस कहा वहां पर गैसेस एक्सचेंज सीधे एटमॉस्फेयर से हो रहा था। 3 एग्जाम्पल बोले, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट और फ्लैटवर्म यानी प्लेटिहेल्मिन्थेस। लेकिन अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल बॉडी सरफेस नहीं है, इससे बेहतर आंसर है दैट्स ए मॉइस्ट क्यूटिकल। अगला पॉइंट जाने, आर्थ्रोपोडा में जो कॉमन इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोच की बात कर रहे हैं, वहां पर है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। उनकी शरीर के अंदर बहुत सारे फाइन टिब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रैकिया या ट्रैक्यूल्स कहते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर शरीर में जगह जगह छेद होते हैं, स्पाइरकल्स कहलाते हैं। उसके रास्ते एटमॉस्फेरिक एयर सीधे शरीर के अंदर पहुंच जाती है और एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी सेल्स टिश्यूज तक पहुंचती है, वहां पर जाके गैसेस एक्सचेंज होता है। यानी कॉकरोच कह लें या क्लास इंसेक्टा कह लें, यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकियल ट्यूब्स कहलाएगा। फिर एक जनरल सा पॉइंट कहा गया जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं, आई एम टेलिंग अबाउट द क्रस्टेशिया या मोलस्का। ज्यादातर मोलस्का आप देखोगे वो पानी में है। यहाँ का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है एंड दैट इज गिल्स। पानी वाले जानवर है ना, इसलिए। लेकिन जैसे ही जानवर ने जमीन पर कदम रखा वहां पर वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर आ गया एंड दैट इज लंग्स। लंग्स का रेस्पिरेशन कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये तो एक जनरल बात हुई। अंत वाली लाइन में एक लाइन बढ़ाई गई कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फिशेस को अगर आप देखें तो वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, क्योंकि वो पानी वाले जानवर हैं। गिल्स का मतलब ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लेकिन एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सभी क्लासेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हाँ, एम्फीबिया को थोड़ा अलग कर लेते हैं, वो जमीन पर भी है और पानी में भी है। तो वहां पर लंग्स के अलावा एक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है एंड दैट इज स्किन। तो जहां पर स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जैसे कि फ्रॉग, तो वहां उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये तो बात NCERT की हुई, बट एक दो नाम और बढ़ा लीजिए।
जैसे एनिलिडा फाइलम में अर्थवॉर्म के अलावा एक जानवर है नैरिस। उस नैरिस में रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर एक पैरापोडिया है। हालांकि पैरापोडिया जब आप पढ़ोगे नैरिस में तो वो सिर्फ रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, वो लोकोमोशन में भी मदद करता है। दूसरा, उसी आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास है अरेक्निडा, जहां का मेंबर स्कॉर्पियन या स्पाइडर है। उस जगह पर अगर आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर बुक लंग्स। तो ये दो नाम हम और चाहते थे जो किताब में नहीं दिया हुआ है, एंड दैट इज बुक लंग्स अरेक्निडा, और दूसरा नाम दिया आपको बुक लंग्स के अलावा, जो बुक लंग्स के अलावा नाम दे रहे हैं दैट इज पैरापोडिया। जरूर याद रखिएगा, भले यहां नजरअंदाज कर दें बट एनिमल किंगडम में इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो यस, दिए रहे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग हैबिटेट है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं। ये हमारी छोटी सी वीडियो क्लिप आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में आइए और जरूर बताइए। यस, ये बेहद जरूरी है। गुड लक एंड गुड डे।